हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम वर्डप्रेस के अंदर किस तरीके से पेजेस क्रिएट करते हैं ये देखने वाले हैं। होता क्या है कि जब हम अपनी वेबसाइट को क्रिएट करते हैं, चाहे आप ब्लॉगिंग वेबसाइट बना रहे हैं, चाहे आप सर्विस बेस्ड वेबसाइट बना रहे हैं, चाहे आप एक ऑनलाइन ई कॉमर्स का स्टोर क्रिएट कर रहे हैं, किसी भी तरीके की वेबसाइट को जब आप डिज़ाइन करेंगे तो उन वेबसाइट के अंदर कुछ कॉमन पेजेस होंगे जिनको हमें सबसे पहले क्रिएट करना पड़ता है। उसके बाद जिस तरीके की आपकी वेबसाइट है, जिस तरीके का आपका बिज़नेस है, उसके अकॉर्डिंग बाकी के जो अदर पेजेज़ हैं, उनको हमें क्रिएट करना पड़ता है। तो इस वीडियो के अंदर सबसे पहले हम उन कॉमन पेजेज़ को क्रिएट करेंगे, जो हर वेबसाइट के अंदर आपको मिलेंगे। देन उसके बाद हम वेबसाइट के अकॉर्डिंग या बिज़नेस के अकॉर्डिंग जो बाकी के बचे हुए पेजेज़ हैं, उनको भी क्रिएट करना सीखेंगे। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, अगर आप इस वर्डप्रेस की सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और आई होप कि आपको यहाँ से पेजेस के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएँगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ऐसे कौन-कौन से कॉमन पेजेस हैं जिनको हर वेबसाइट के अंदर क्रिएट करा जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर तीनों कैटेगरी की वेबसाइट्स को मेंशन करा हुआ है, ब्लॉगिंग वेबसाइट के अंदर, सर्विस वेबसाइट के अंदर एंड ई-कॉमर्स वेबसाइट के अंदर। आपको इन तीनों वेबसाइट के अंदर वो कॉमन पेजेस सबसे पहले क्रिएट करने हैं एंड देन उसके बाद वेबसाइट के अकॉर्डिंग, बिज़नेस के अकॉर्डिंग आपको अदर पेजेस को क्रिएट करना पड़ेगा। तो देख लेते हैं वो कौन से कॉमन पेजेस हैं। तो ब्लॉगिंग वेबसाइट के अंदर मैंने मेंशन करा हुआ है, जैसे आप अपनी वेबसाइट को क्रिएट करने जाएँगे, आप ब्लॉगिंग की वेबसाइट बना रहे हैं, तो सबसे पहले आपको अपने होम पेज को क्रिएट करना पड़ेगा। देन उसके बाद अबाउट अस पेज को क्रिएट करना पड़ेगा, ब्लॉग पेज को क्रिएट करना पड़ेगा, कॉन्टैक्ट अस पेज है, टर्म एंड कंडीशन एंड प्राइवेसी पॉलिसी और डिस्क्लेमर। ये 7 पेजेज़ हैं जिनको हमें अपनी वेबसाइट के अंदर क्रिएट करना पड़ता है, चाहे आप किसी भी इंडस्ट्री की वेबसाइट को डिज़ाइन कर रहे हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पर सर्विस बिज़नेस के लिए, तो सर्विस बिज़नेस में जितने भी मैंने अभी आपको ब्लॉगिंग वेबसाइट के अंदर जो पेजेस दिखाए थे, वो तो आपको क्रिएट करने ही करने हैं। प्लस में आपको अपने सर्विसेज के पेजेस भी क्रिएट करने हैं। सर्विसेज के पेजेस आपके सर्विस के ऊपर डिपेंड करता है। आपके अगर वेबसाइट के अंदर आप 5 तरीके की सर्विस दे रहे हैं, तो आपको पाँचों सर्विस के लिए अलग अलग पेजेस क्रिएट करने पड़ेंगे। आपकी अगर 10 सर्विस हैं, तो आपको 10 अलग अलग सर्विसेज के पेज क्रिएट करने पड़ेंगे। और ब्लॉगिंग वेबसाइट से सर्विस वेबसाइट का जो वेबसाइट का स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, स्ट्रक्चर के ऊपर भी हम आगे बात करने वाले हैं जब हम डिज़ाइनिंग के कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। तो एक-एक चीज़ आपको इस वर्डप्रेस के कोर्स के अंदर डिटेल में मिलेगी। आप इस सीरीज़ को कंटिन्यू फॉलो करते रहिए। जैसे कि यहाँ पर मैंने मेंशन करा हुआ है, अगर आप सर्विस बेस्ड वेबसाइट बना रहे हैं, तो ब्लॉगिंग वेबसाइट से आपके सर्विस बेस्ड वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर है, थोड़ा-सा अलग होने वाला है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ ई-कॉमर्स स्टोर की, ऑनलाइन स्टोर की, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, वो कॉमन पेजेस बना लेने हैं। देन उसके बाद आपको यहाँ पर 3 और पेजेस क्रिएट करने पड़ेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर क्रिएट करना पड़ेगा शिपिंग पॉलिसी, ताकि आपका कोई यूज़र आपकी वेबसाइट पर आकर कोई प्रोडक्ट परचेज़ करने की सोच रहा है, तो आपकी शिपिंग पॉलिसी के बारे में पढ़ सके। रिफंड पॉलिसी, कि आप किस तरीके से रिफंड्स वगैरह एक्सेप्ट करते हैं, कौन-सी कंडीशन में आपके रिफंड एक्सेप्ट नहीं होंगे, वो सारी चीज़ें आपको इस पेज के अंदर मेंशन करनी पड़ती है। एंड देन रिटर्न पॉलिसी। रिटर्न का मतलब है कि आप किस तरीके से रिटर्न को एक्सेप्ट करते हैं और कितने टाइम पर आप अपने रिटर्न्स वगैरह को डिलीवर कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको इन पेजेस के अंदर रखने पड़ते हैं और ई-कॉमर्स वेबसाइट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पेजेस माने जाते हैं। आपको ये सारे पेजेस क्रिएट कर लेने हैं। तीनों वेबसाइट के अंदर वो 6 या 7 पेजेस ऐसे हैं जो कॉमनली हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन कॉमन पेजेस को क्रिएट करते हैं। तो हम चलते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैं आ गया हूँ अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के अंदर। आपको अगर पेजेस क्रिएट करना है तो सिंपल क्या करना है, आपको यहाँ पर एक पेज का ऑप्शन दिखाई देगा। आप इसके ऊपर माउस को जैसे ही लेकर जाएँगे, आपको यहाँ पर ऑल पेजेस का ऑप्शन दिखाई देगा एंड ऐड न्यू पेजेस। ऑल पेजेस का सेक्शन क्या आपको दिखाता है कि आपने अपनी वेबसाइट के अंदर जितने भी पेजेस क्रिएट कर रखे होंगे, वो आपको ऑल पेजेस के अंदर मिलेंगे। और अगर आपको कोई नया पेज क्रिएट करना है, तो यहाँ से आप ऐड न्यू पेज पे क्लिक करके नया पेज क्रिएट कर सकते हैं। तो मुझे अभी यहाँ पर क्या करना है, नए पेजेस क्रिएट करने हैं। उससे पहले मैं एक बार यहाँ पर चेक कर लेता हूँ कि यहाँ पर कहीं ऐसा तो नहीं है कि वर्डप्रेस ने ही आपको कोई बाय डिफ़ॉल्ट पेज क्रिएट करके दे दिया हो। तो एक बार ऑल पेजेस के ऊपर हम जाएँगे। ये देखिए, यहाँ पर आपको 2 पेजेस मिलेंगे, प्राइवेसी पॉलिसी एंड सैंपल पेजेस। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों पेजेस को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे एंड देन बल्क एक्शन में जाकर इनको मूव टू ट्रैश कर देते हैं, क्योंकि हम सारे पेजेस को अपने अकॉर्डिंग बिल्कुल स्क्रैच से बनाने वाले हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, ऐड न्यू पेज पे भी क्लिक करके आप यहाँ से नया पेज क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ से भी आप ऐड न्यू पेज पे क्लिक करके नया पेज क्रिएट कर सकते हैं। ये आपके ऊपर चॉइस है कि आप कहाँ से अपना नया पेज क्रिएट करना चाह रहे हैं। मैं जैसे यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद हम आ जाएँगे अपने इस पैनल के अंदर और आपको यहाँ पर क्या करना है, इसको क्लोज़ कर देते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर अपने उस कॉमन पेज का नाम देंगे एज़ ऐड टाइटल के अंदर। जैसे मैं होम पेज क्रिएट कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूँगा, होम। होम लिखने के बाद मैं यहाँ पर क्या कर दूँगा, इसको पब्लिश।
जैसे ही मैं इसको यहाँ से पब्लिश करूँगा देन मेरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक पेज पब्लिश हो जाएगा। आपको दूसरा पेज क्रिएट करना है देन आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ऐड न्यू पेज पे क्लिक करके अब मैं यहाँ से क्रिएट कर लेता हूँ अबाउट अस। तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, सिंपल सबसे पहले इसको क्लोज़ कर लेते हैं और यहाँ पर लिखते हैं अबाउट अस। अबाउट अस लिखने के बाद यहाँ पर हम इसको पब्लिश कर देंगे। इसी तरीके से हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, तीसरा पेज क्रिएट कर देंगे। तीसरे पेज का मेरा नाम है यहाँ पर ब्लॉग, तो मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, ब्लॉग लिख लेते हैं एंड यहाँ से इसको पब्लिश कर देते हैं। फोर्थ पेज क्रिएट कर लेते हैं। फोर्थ पेज का नाम है हमारा कॉन्टैक्ट अस। कॉन्टैक्ट अस नाम दिया एंड देन यहाँ से हम इसको पब्लिश कर लेते हैं। उसके बाद ऐड न्यू पेज एंड देन यहाँ पर हम अपना नाम दे देंगे। इसको हम क्लोज कर देते हैं, टर्म एंड कंडीशन। उसके बाद यहाँ से इसको पब्लिश कर लेते हैं एंड प्राइवेसी पॉलिसी। तो ये हमारे कुछ कॉमन पेजेस क्रिएट हो जाएंगे। प्राइवेसी पॉलिसी एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम क्रिएट कर देते हैं। तो ये हमारे कुछ कॉमन पेजेस क्रिएट हो गए। अब ये मुझे डिसाइड करना है कि मेरे को ब्लॉग वेबसाइट बनानी है या मेरे को सर्विस बेस्ड वेबसाइट बनानी है या मुझे ई कॉमर्स का स्टोर बनाना है। देन उसके अकॉर्डिंग ही मैं क्या करूँगा, अपने अदर पेजेस को क्रिएट करूँगा। अगर आपने जितने भी पेजेस क्रिएट करे हैं वो पेज आपको देखने हैं, देन आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो है डब्ल्यू का आइकन आ रहा है इस पर क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद आपको वो सारे पेजेस यहाँ पर दिख जाएंगे जो आपने क्रिएट करे हैं। अब मानकर चलिए मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एक बिजनेस वेबसाइट बना रहा हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पर अपने सर्विसेज के पेजेस भी क्रिएट कर लेता हूँ। तो सिंपल हम यहाँ पर ऐड न्यू पेज पे क्लिक करेंगे। ऐड न्यू पेज पे क्लिक करने के बाद फिर से मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, अपने सर्विसेज के पेज। अब यहाँ पर हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेकर चलते हैं कि मानकर चलिए मेरे पास 3 सर्विस हैं, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सर्विस 1, ये पहली सर्विस का पेज हो गया। उसके बाद सर्विस 2 एंड देन ये दूसरी सर्विस का पेज हो गया। एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम क्या कर देंगे, सिंपल सर्विस 3, सर्विस 3, इसको हम क्लोज कर देते हैं। यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, सर्विस 3 एंड देन उसके बाद हमारा यहाँ पर सर्विस के तीनों पेजेस हमने क्रिएट कर लिए। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपने सर्विस के पेज को क्रिएट कर सकते हो। जब आप अपने पेजेस को क्रिएट कर लेते हैं तो आपको यहाँ पर एक छोटी सी सेटिंग और करनी पड़ती है। अभी जैसे आप अपनी वेबसाइट को देखेंगे तो आपकी वेबसाइट के अंदर क्या होगा, आप यहाँ पर जैसे मैं इसको यहाँ पर अपनी वेबसाइट को ओपन करता हूँ तो जितने भी आपने पेजेस क्रिएट करे होंगे वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आपको ऊपर दिखाई देना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, इसको हम बाद में चेंज करने वाले हैं, आगे की वीडियोज़ के अंदर हम इसको चेंज करने वाले हैं। एंड इस अभी मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि जब भी कोई यूज़र मेरी वेबसाइट पर आए तो सबसे पहले उसको मेरी वेबसाइट के अंदर जो मैंने होम पेज बना रखा है वो दिखाई दे। मगर यहाँ पर अभी कौन सा पेज दिखाई दे रहा है, ब्लॉग पेज। तो मैं इसको चेंज करके क्या करूँगा, अपने होम पेज को फ्रंट पेज बना दूंगा। तो उसके लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, ये सेटिंग आपको तब करनी है जब आप अपने पेजेस बना लें। ठीक है, तो आपको जाना है यहाँ पर सेटिंग के अंदर एंड देन उसके बाद यहाँ पर रीडिंग सेक्शन में जाइएगा। रीडिंग सेक्शन में आपको यहाँ पर क्या दिखेगा, ये स्टैटिक पेज, इस पर क्लिक कर देना है। होम पेज के लिए, होम पेज का मतलब है फ्रंट पेज। आप कौन से पेज को सेलेक्ट करेंगे, मैं जैसे कह देता हूँ यहाँ पर मैं होम पेज सेलेक्ट कर लूँगा। एंड जितना भी कंटेंट एज ए पोस्ट मैं अपनी वेबसाइट के अंदर लिखूंगा वो ऑटोमेटिकली कहाँ जाकर पब्लिश हो जाएंगी, ब्लॉग पेज के अंदर। तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ों को ऑटोमेट कर दिया एंड देन यहाँ से मैं इसको सब सेव कर देता हूँ। जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा और अपनी वेबसाइट को एक बार यहाँ पर जाकर रिफ्रेश करूँगा, देन मेरा यहाँ पर होम पेज फ्रंट पर आ चुका है। अब इस होम पेज के अंदर हम कंटेंट लिखना स्टार्ट करेंगे, डिज़ाइनिंग बनाना स्टार्ट करेंगे। वो आगे की वीडियोस में आपको धीरे धीरे सब कुछ समझ में आता रहेगा। तो इस कंटिन्यूटी में वीडियो को देखते रहिए, सीरीज़ को फॉलो करते रहिए। आई बिलीव कि आपको पेजेस के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, किस तरीके से पेजेस क्रिएट करे जाते हैं, कौन कौन से ऐसे कॉमन पेजेस हैं जिनको हमें क्रिएट करना होता है। वो सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि आप ऐसे ही यूज़फुल ट्यूटोरियल मिस ना करें। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।